हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो क्लासेस चल रही हैं हमारी बेसिक मैथमेटिकल टूल की। बेसिक मैथमेटिकल टूल में हमने कल ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया था। अब आइए बात करते हैं एक बढ़िया से शॉर्टकट की। इस शॉर्टकट की ज़रूरत कभी कभी हमें फिजिक्स में पड़ जाती है। ओके, तो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये बनना ही चाहिए, बट कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं शॉर्टकट क्या है बच्चों। तो देखिए शॉर्टकट ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आपके पास ये एंगल है 53 और ये एंगल है 37 और ये तो 90 है। सो दिख रहा आपको कि ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आपको मैं साइन 37 की वैल्यू बताऊं, पूछो कि साइन 37 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 37, देखिए 37 ये एंगल है, 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? 37 के लिए साइन, ओके थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 53 कर लीजिए और ये 37 कर लीजिए, अब सही है। हाँ, ये चेंज कर लीजिएगा। ओके, ऊपर 53 डिग्री है एंड नीचे 37 डिग्री है। ओके, सो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5। क्लियर? साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि 37 के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनस, तो सही है, और ये बेस हो गया, ठीक है ना। कॉस 37 इक्वल टू 4/5, बेस 4 है, 4/5 एंड टेन 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। अब बात करते हैं आप साइन 53 की। तो साइन 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, साइन 50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 4 और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा? 5। सो साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, कॉस 53 इज इक्वल टू 3/5 एंड टेन 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 4/3। अब इसका यूज करके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसमें आर की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको आर मतलब हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है आपको? हाइपोटेनस निकालना है ना। सो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आर फाइंड करना है, मतलब और आपके पास एक एंगल दिया गया है और परपेंडिकुलर आपके लिए दिया गया है, तो बेस्ट क्या है, आप यहाँ पर क्या अप्रोच यूज करेंगे? साइन थीटा। क्या यूज करेंगे? साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा यूज करिए। सो साइन 53 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना बेटा? 16 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया? आर। कितना हो गया? आर। सो यहां से साइन 53, अब देखिए साइन 53 की वैल्यू कितनी थी? 3/5 थी ना। साइन 53 की वैल्यू, सॉरी साइन 53 4/5, कितना था? 4/5। तो साइन 53 यहां से हो गया 4/5 इक्वल्स टू 16/r। सो यहां से देखिए आर की वैल्यू ले जाएंगे इधर, आर 16 इंटू 5/4। सो 4 से ये कैंसिल हो गया है ना, 4 4 जा 16। आंसर कितना हो गया बोलो? 20। और अगर ये सबके सब सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। नोट कर लीजिए, डन। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस, कैलकुलस क्या है बच्चों? कैलकुलस मैथ की ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक है ना। यस, सो नाम है इसका कैलकुलस। कैलकुलस मैथ की ब्रांच है और कैलकुलस में दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़नी है बच्चों। एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। दोनों चीज़ें फिजिक्स में बहुत काम में आती हैं और आपकी आगे की भी पढ़ाई में बहुत काम में आने वाली हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फंक्शन। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई होते हैं? फंक्शन पे। यस, सो फंक्शन क्या होता है? सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज एन, फंक्शन को मैं स्मॉल में ऐसे लिखता हूं, FUN, बस समझ में आ गया ना, स्मॉल में ऐसे लिखूंगा। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल, which relate input with आउटपुट, विच रिलेट इनपुट विद आउटपुट। मैथ में अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन तय करेगा कि इनपुट देने पर आपको आउटपुट मिलेगा, इनपुट देने पर आपको आउटपुट मिलेगा, फंक्शन ये तय करेगा। तो फंक्शन एक रूल होता है
जो हर इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हर इनपुट के लिए कितने प्रोड्यूस करेगा? केवल एक आउटपुट, केवल एक आउटपुट। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब आप कोई चक्की आपके पास, आप उस चक्की में गेहूं डालते हैं तो बदले में आपको क्या मिल करके आता है? आटा। यस और नो? हाँ, मतलब चक्की भी एक फंक्शन है। चक्की भी क्या है? एक फंक्शन है। आप इसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे और बदले में आपको एक सिंगल चीज मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि चक्की में आप गेहूं डालें और आपको साथ ही साथ आटा भी मिल जाए और बेसन भी मिल जाए, कभी नहीं। बोलिए यस और नो? अगर आपको दो चीजें चाहिए तो इनपुट भी कितने देने पड़ेंगे? दो। यस और नो? मतलब एक इनपुट के बदले केवल कितना आउटपुट मिलेगा? एक। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे मैथमेटिकल सिस्टम को बेटा बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन। बेटा फंक्शन कई टाइप के होते हैं, बट रिसेंटली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हैं। यस और नो? क्या पढ़ के आए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहां पढ़ा? अभी हमने पढ़ा साइन एक्स। क्या पढ़ा हमने? साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू कुछ कित इक्वल होगी ना, तो वो वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं बेटा? वाई। क्या ले लेता हूं? वाई। मतलब वाई है आउटपुट और एक्स है इनपुट। एक्स है इनपुट। अब आप देख लीजिए, ये एक्स है इनपुट और वाई है क्या? आउटपुट। क्लियर हुआ? इनपुट मतलब आप जो खुद की मर्जी से दे सकते हो ना। इनपुट को बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। और वाई जो सिस्टम की मर्जी पे डिपेंड करता है। जब आप चक्की चलाएंगे तो चक्की में आप गेहूं दे सकते हैं, बोलो हाँ या ना? आटा किसकी मर्जी पे डिपेंड करता है? चक्की की मर्जी पे। बोलिए ऐसा नो? आपका काम क्या देना है? गेहूं देना है। तो इंडिपेंडेंट क्या है? गेहूं। डिपेंडेंट क्या है? आटा। तो इनपुट आपका क्या है यहाँ पे? एक्स। और आउटपुट क्या है? वाई। आया समझ में ना? अब आइए देखते हैं कैसे चक्की आउटपुट देती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपने एक्स में कितना जा रहा है? 0 डिग्री। कितना डाला? 0। और फंक्शन है आपका साइन एक्स। साइन की चक्की है। साइन 0 कितना होता है? 0। पढ़ा ना आपने? चलिए इनपुट में आपने चेंज कर दिया 30 डिग्री इनपुट। साइन 30 बोलो कितना है ना? साइन 30 कितना? 1/2। फिर आपने चेंज कर दिया इनपुट में 45 डिग्री। बोलिए बदले में क्या मिला? 1/√2। फिर आपने x की वैल्यू चेंज कर दी 60 डिग्री। बोलो बदले में क्या मिला? √3/2। फिर आपने वैल्यू चेंज कर दी 90 डिग्री। बोलो बदले में क्या मिला? 1। आ रहा समझ में? मतलब मैथमेटिक्स की एक चक्की है। मैथमेटिक्स में एक फंक्शन है, एक रूल है जो कि इनपुट से आउटपुट को रिलेट करता है, जो इनपुट देने पर आउटपुट को देता है। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? फंक्शन। और आपको एक चीज दिखनी चाहिए, आप इनपुट बदल रहे हैं तो आउटपुट बदल रहा कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। बदल रहा ना? देखो इनपुट 0 था तो आउटपुट कितना था? 0 था। इनपुट ज़्यादा है, इनपुट बढ़ गया 30 हो गया, तो आउटपुट भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपनी पढ़ाई में इनपुट देंगे तो एज ए रिजल्ट आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? तो आप अपना इनपुट बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। यस और नो? हाँ। तो ये एक ऐसी व्यवस्था को, सच अ सिस्टम, सच अ मैथमेटिकल रूल इज कॉल्ड फंक्शन। सच अ मैथमेटिकल रूल इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन एक चीज बता रहा है कि